हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में जो हम स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हम थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपका कल हो गया था, आपका मौलिक अधिकार का टॉपिक कवर हो चुका था, यानी मौलिक अधिकार आपके कवर हो चुके थे। आज हमें देखना था DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि आपके राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हमें देखने थे। चलिए, तो आज हम उस टॉपिक को देखते हैं, आपका वो टॉपिक भी कवर होगा। चलिए, और सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपके जो भी आपके मॉक टेस्ट होंगे वो आपको उसके जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए, समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की सबसे पहली बात आती है, ये आपको देखने के लिए कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, कैसे आपको चीज़ें एक तरह से आपके सामने आती है। यानी कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, 12 से लेकर 35 तक पढ़ लिया था, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। फिर हमें पढ़ना है 36 से लेकर 51 तक। फिर आपको क्या पढ़ना है, 51A। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें पढ़नी है। फिर इसके बाद हमें पढ़नी है 1 से 4 और 5 से 11, जो कि ये 4 चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इससे आपको 1 से 2 मैक्सिमम 3 से 4 तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, आज हमें देखना है 36 से लेकर 51 तक का, यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की जो अवधारणा को है वो संविधान के कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है, यह है आयरिश संविधान से आया है। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं आपके इसके अंदर, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, कितने तक है, 36 से लेकर 51 तक। DPSP की जो अवधारणा है, यानी कि अवधारणा है, आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। कहाँ से आई है, वैसे तो ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, पर आप लिख लीजिए DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के आर्टिकल 45 से ली है। ठीक है, फिर आती है बात कि आपका जो DPE यानी कि DPSP है, यानी कि 36 से लेकर 51 तक के जो आपके यानी कि अनुच्छेद हैं वो कैसे कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, आपके DPSP आपके कहाँ है, भारतीय, यानी भारत के संविधान के भाग 4 में है। क्या पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए भाग 4 में है। अनुच्छेद आपको मैंने बता दिए थे, अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके दिए गए हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है अब इसकी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देश सिद्धांत के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 निर्देशक
सिद्धांत तो के कार्यों के बारे में क्या कराता है, अवगत कराता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कि कौन सा संविधान यानी कौन सा आर्टिकल आपको अवगत कराता है, तो आपको पता होना चाहिए 37। ठीक है, अब बात यानी कि आपसे कभी कभी एक जब लिखित में आपने जब पेपर दिया होगा, यानी कि आपने एमए करी होगी, तब आप एक क्वेश्चन आता होगा एमए में, एक क्वेश्चन आया ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। पढ़ा भी होगा आपने क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। अब मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी का मतलब क्या है? देखो, मौलिक अधिकार के विपरीत आपके आ जाते हैं डीपीएसपी का दायरा असीमित है, यानी कि ये आपके एक तरफ मौलिक अधिकार है, ठीक है, और एक तरफ आपके डीपीएसपी है। ठीक है, मौलिक अधिकार के विपरीत आपके क्या हो जाएंगे, डीपीएसपी का दायरा असीमित है। किसका? डीपीएसपी का दायरा जो है असीमित है। और क्या होता है, यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और कहीं ना कहीं उसके कहीं ना कहीं स्तर के कार्य के लिए आता है। फिर आती है डीपीएसपी में सभी आदर्श शामिल होते हैं जिनका पालन राज्य के यानी राज्य को देश के लिए नीति और कानून बनाने के समय ध्यान रखे जाते हैं। क्या बात होती है, यानी कि इसमें क्या करा जाएगा, इसमें आपका डीपीएसपी में आपके जितने भी यानी कि राज्य हैं, राज्य यानी कि देश के राज्य हैं और उनका कानून और नीति बनानी है, तो उनके कानून और नीति बनाते टाइम आपके डीपीएसपी का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? डीपीएसपी का। अब मौलिक अधिकार की प्रकृति में क्या होता है, नकारात्मक और निर्देशनात्मक होता है, क्योंकि वह राज्य पर सीमित एक तरह से सीमाएं आरोपित करते हैं। क्या करते हैं? सीमाओं के बारे में। देखो, ये क्या है, सीमाओं से बंधा हुआ है, ये क्या है, सीमाओं के एक तरह से दायरे से थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, सीमाओं के अंदर क्या करना है, इनको देखते हुए कहीं ना कहीं कानून और नीति निर्देश बनाने होते हैं। ठीक है, ये भी बात आती है। फिर आता है दूसरी ओर नीति निर्देश सिद्धांत जो होते हैं सकारात्मक होते हैं और डीपीएसपी कानून का एक तरह से परिवर्तनीय नहीं होते। क्या होते हैं? परिवर्तनीय नहीं होते। ये ध्यान रखना कि डीपीएसपी जो है आपका वो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं करे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है सिद्धांतों का वर्गीकरण, यानी कि जो मौलिक अधिकार के बात हो गई डीपीएसपी की, आपको बात समझ में आ गई। अब मौलिक अधिकार डीपीएसपी की बात समझ में आ गई, फिर आपका क्या है, जो सिद्धांतों का वर्गीकरण में लेके चलेंगे, आपके राजनीतिक सिद्धांत हैं, गांधीवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, जो कि हमें इस तरह से यानी कि आपके पीजीटी में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहे हैं आजकल। अब आती है बात कि जो डीपीएसपी यानी कि सामाजिकवादी सिद्धांतों के आधार पर निर्देश में एक आपका आता है आर्टिकल 38। 38 क्या कहता है? 38 क्या कहता है, राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के जो और कर स्थिति सुविधा अवसर असमानता को कम करने के सामाजिक यानी कि व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए लोगों का कल्याण करने की बात करता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लोगों के कल्याण करने के लिए डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल कहता है, तो लोगों का कल्याण के लिए सामाजिक राजनीतिक और इस तरह के आर्टिकल आ जाता है 38 यानी कि 38। अब 39 क्या कहता है? 39 कहता है आपका नीतियों को सुरक्षित करने के लिए बात करता है, जिसमें क्या है, भौतिक संसाधनों वाली बात आ जाती है, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए बात आती है, वेतन की बात आती है, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की बात आती है, तो ये बात आती है। अब आती है भैया हम क्या हैं, बेरोजगार हैं। क्या है? बेरोजगार का के ठप्पा लगा हुआ है, तो हमारे लिए कौन सा होगा? आर्टिकल 41 के तहत आती है बात, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों के कार्य, शिक्षा पाने का, सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकारों की सुरक्षा यानी कि सुरक्षित करता है आपका 41 आर्टिकल। कौन सा? 41 आर्टिकल। फिर आता है 42 जो कहीं ना कहीं आपके यानी कि मानवीय परिस्थितियों को दर्शाता है, राज्य के कार्य न्याय संगत की बात करता है। फिर एक आपका आता है 47 जो कि लोगों के पोषण के स्तर पर जीवन स्तर की को ऊपर उठाने की बात करता है। ये वो आर्टिकल है जो मैं आपको एक तरह से इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और लिख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं आपके पूछे जाते हैं। लिखिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंट 38 आपका पूछा जाता है सबसे ज़्यादा।
फिर आपका पूछा जाता है 41, जो कि आपको पता होना चाहिए। 41 के बाद न्याय संगत वाली बात आती है 42, ठीक है 42। अब उद्योग के प्रबंधन श्रमिक और ये वाली जो 43 ए है वो कहीं ना कहीं आपका पूछा नहीं जाता। अब फिर आती है 44, यानी 44, ठीक है 44 भी आपका पूछा जाता है। फिर आता है 47, 47 क्या है, लोगों के पोषण स्तर के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आती है यानी कि 40वां क्या है, हाँ सॉरी 40वां में बोल गया, 40वां आ जाता है कि 40वां ग्राम यानी कि राज्यों के ग्राम पंचायतों के और उनके इकाइयों के बारे में संगठित करने की बात करता है। और राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र की बात कौन करता है, 43 करता है। ये कन्फ्यूज़न मत कर लेना, राज्यों के ग्रामीण यानी ग्रामीण पंचायत 40 क्या कर रहा है, 40 कर रहा है राज्यों ग्राम पंचायतों की बात करता है, ठीक है। और 43 क्या करता है, 43 आपका करता है राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूज़न मत कर लेना कि ये क्या है, एक उसके यानी ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत सरकारी आधार ऊटी उद्योग को बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक है। एक उद्योग के बढ़ावा देने की, एक पंचायत की बात कर रहा है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको 44 क्या है, 44 आपका क्या है, देखो 44 आपको ये आप ये कहोगे 44 क्या है, 44 आपको क्या है, एक तरह से कानून की नज़र से भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपने जब हमने 13 नंबर पढ़ा था, आर्टिकल 13 हमने 32 नंबर पढ़ा था, उस टाइम पे क्या था 44 इम्पोर्टेंट है। 44 क्या करता है, भारत के राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। और ये टॉपिक आपका फेमस है, इसलिए लिख लीजिए आर्टिकल नंबर 44 क्या करता है आपका, भारत के राज्यों यानी राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। और ये करंट टॉपिक है तो आपका एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सुरक्षित करने का प्रयास करना, ठीक है। पर्यावरण वाला 48A वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पशुपालन वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 45 आपको पता है, 45 आपका 6 से 14 वर्ष वाली बात आती है, यानी 6 से 14 वाली 21A और आपका 45 दोनों याद कर लेना। ये क्या है, आपके आजकल एग्ज़ामों में पूछे जाने लगे हैं, वैसे अभी इस एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। 40 टेट वेट में चल रहे हैं, प्राइमरी में चल रहे हैं 45 और 21A। 21A 45A यानी कि ये क्या कहते हैं, 6 वर्ष से जो बच्चा है यानी 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, शिक्षा के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आती है बात आपके संशोधन वाली, यानी कि जो आपका 42 यानी कि 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें नए निर्देशों को जोड़ा गया था उसमें, यानी कि और भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए थे। जैसे कि आपका 39A आया था, 43A आया था, 48A आया था। फिर आपका 40 यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1977 में क्या हुआ था, इसमें क्या करा गया था, एक 38 यानी कि इसकी धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, लिखिए संशोधन DPSP संशोधन, ठीक है। DPSP में संशोधन तो क्या है, 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था, इसमें क्या करा गया था, आपके कौन कौन से जोड़े गए थे, आर्टिकल 39A 43A 48A, ठीक है। ये आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है, आपके उद्देशिका के लिए, ये ध्यान रखना। 42वां
सबसे ज़्यादा पूछे थे। और जो यूजीसी के यानी कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं वो क्या करें, प्रीवियस ईयर जरूर ले लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की और यूजीसी नेट लाइब्रेरी की इंग्लिश की आपको जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको बुक आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ तक आती है, फिर आती है 44 यानी 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1977। इसकी क्या हुआ था, इसमें धारा 2 को यानी कि इसमें धारा 2 के अनुच्छेद को 38 में शामिल कर दिया किया और घोषित कर दिया गया था। क्या करा गया था, इसमें क्या करा गया था, इसमें इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है क्या कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूह के बीच स्थिति, सुविधा और अवसर की यानी कि असमानताओं को ख़त्म करेगा। यानी असमानता को ख़त्म करने वाला जो कानून था वो कर दिया था, इसमें आ गया था। अब आती है बात आपके डीपीएसपी का लास्ट यानी कि आपका 2000 में अनुच्छेद नंबर 86। ठीक है, इसमें क्या आया था आपका आर्टिकल 45 की विषय वस्तु बदल दी थी और प्रारंभिक शिक्षा के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया था। क्या कर दिया था, 21A की विषय वस्तु, ठीक है, यानी कि विषय वस्तु को बदल दिया और प्राइमरी एजुकेशन को 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो डीपीएसपी के बारे में जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं और पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, जो आपके कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं वो सारे आपको लिखवा दिए गए हैं और इससे बाहर आपको डीपीएसपी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और डीपीएसपी मौलिक अधिकार, आपका जो नागरिकता है और कहीं ना कहीं आपके जो राज्यों के बारे में है, देश के बारे में, यानी कि 1 से लेकर 51A तक आपको सारे पढ़ने हैं और सारे याद करने हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पता चल जाए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।